नमस्कार साथियों, मैं अभय कुमार मिश्रा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक से। जैसा कि आप सभी को पता है कि विगत आज 3 वर्षों से हम लोग सरकार से विनती गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को पहले के शारीरिक शिक्षक में समायोजित करे, पूर्णकालिक करे और वो समान वेतन हम लोगों को भी दे। लेकिन आज 3 वर्षों से हम लोगों का हर प्रयास अभी तक सार्थक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग लगातार सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर के आते हैं, लेकिन सरकार इसे हर बार अनसुना कर देती है। हर एक माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो, या फिर अपने तमाम क्षेत्रीय MLA, MLC या MP जी के लेटर के माध्यम से 2 बार सचिवालय में और माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी मांगों को पहुंचाया गया। कई बार हम लोग सड़कों पर भी उतरे, हम पर लाठियाचार्ज भी हुई, कई साथियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक नहीं सुना है। हर जगह हम लोगों को अंशकालिक कह करके नकार दिया जाता है, लेकिन हर जगह हम लोगों से पूर्णकालिक कार्य लिया जाता है। ये चीज़ हम लोग बताते बताते आज लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है, जो कि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आखिर बिहार में सिर्फ संख्या पर ही काम होगा, या फिर मानवता या इंसानियत नाम की भी चीज़ बची है, या फिर आप सच में विकास चाहते हैं, या सच में आप जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जो बात हमारी सरकार करती है उस पर ध्यान भी देना चाहते हैं। मैं इसलिए इन बातों को रख रहा हूँ क्योंकि सरकार आज जो है BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कर रही है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 और TRE 4 अब आने की संभावना बन चुकी है। अच्छी बात है, आप अच्छे शिक्षक ला रहे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का ये कदम बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन आप उसी विद्यालय में जो आपके खेल शिक्षक हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन बोन होते हैं पूरे विद्यालय के, बैकबोन उसे हम लोग कहते हैं, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि किसी भी आप देख लीजिए, अगर ज़िले की हम बात करते हैं, ज़िले में अगर DM साहब हैं तो वो सिर्फ आदेश निकालेंगे, लेकिन इसको फॉलो कराने के लिए जब तक आप पुलिस प्रशासन के महकमे का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक वो काम आपका ज़मीनी स्तर पर आप उसे सफल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर विद्यालय में हमारे HM साहब DM हैं, तो उस स्कूल के अनुशासन को देखने के लिए हम SP के रूप में उस स्कूल के फिजिकल टीचर को मानते हैं। आप अनेकों तरह के योजनाएं लाते हैं या कुछ भी करते हैं, जब तक अनुशासन नहीं होगा तब तक ये धरातल पर दिखेगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है किसी भी क्षेत्र की अगर आप कार्य करते हैं। अभी कल ही जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, बहुत ही उनका स्वागत हम लोग करते हैं, और 2 दिवसीय उनका दौरा है, बराबर वो बिहार आ रहे हैं। लेकिन वो मन की बात अभी कुछ दिन पहले किए थे, मन की बात में भी उन्होंने खेलो इंडिया का जिक्र किया और बिहार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद दिया, और खिलाड़ियों को भी काफ़ी उन्होंने सराहा। माननीय प्रधानमंत्री जी और NDA की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी ACS महोदय, आखिर सिर्फ प्रचार भी होगा या धरातल पर भी आप इस चीज़ को देखेंगे? आप कहते हैं अंशकालिक है, लेकिन आपके खेलो इंडिया जो गेम अभी समापन हुआ है, उसमें भी पूरे बिहार में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों ने पूर्णकालिक दिन और रात एक मेहनत करके उस आयोजन में अपना भागीदारी निभाया। सबसे बड़ी प्रतिभा खोज जो बिहार में हो रही है, मसाल, उसको लेकर के हम लोगों ने बैटरी टेस्ट हो, रजिस्ट्रेशन हो, स्कूल लेवल पर खेल हो, या फिर उस संकुल लेवल पर हम लोगों ने उसे संपन्न कराया। तो क्या ये अंशकालिक कार्य था? होमगार्ड की जो बिहार में अभी बहाली चल रही है, उसमें भी हमारे शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है। क्या ये अंशकालिक कार्य है? और ऐसे अनगिनत हैं जिस पे हम लोग बोलते बोलते थक गए हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उस मंच पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, तो हम हाथ जोड़ करके उनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ ये मन की बात आपकी सुने, या आप जनता के भी मन की पीड़ा को समझने के लिए आते हैं बिहार? आखिर हमारी पीड़ा को आप कब समझेंगे कि आखिर कैसे वो 2200 परिवार 3 वर्षों से केवल 8000 में अपने परिवार को चला रहा है? आखिर मानवता इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही। खेल के लिए सिर्फ आप प्रचार कर रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, और आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए सरकार सिर्फ काम करती है, उन्हें आगे लाना चाहती है। उन्हीं के बच्चे सबसे ज़्यादा महोदय आज सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनकी आप बात करते हैं, और वहाँ पर आप खेल शिक्षक को कहते हैं ये अंशकालिक रहेंगे। तो उनके बच्चों के सपनों को तो आप ही तोड़ रहे हैं। उनके बच्चों को वो समय नहीं मिल पाएगा, तो वो कैसे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे? तो इन प्रचार के माहौलों को सिर्फ रोकिए महोदय। और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ करके गुहार लगाते हैं, 3 वर्ष होने वाले हैं, आखिर कब आप सुनेंगे हम लोगों की? कब हम लोगों को पूर्णकालिक करके एक सम्मानजनक वेतन देंगे आप, या फिर इसी तरीके से आप हम लोगों को छोड़ देंगे? अगर ऐसा ही कुछ करना है वो भी बता दीजिए कि आप लोगों का नहीं किया जाएगा। सड़क पर आएंगे तो आप तो, आपकी बिहार पुलिस तो हमारी खैर भाई हेड ऑफ सल्यूट है उनको, सड़क पर आते हैं हम उनको आतंकवादी, उग्रवादी और माओवादी दिखने लगते हैं, लाठियों की बौछार होती है, लेकिन सुना नहीं जाता है। अभी आप जितने भी बार मुख्यमंत्री जी का आप देख लीजिए दौरा होता है, अभी भागलपुर में वो आए थे खेलो इंडिया में, वहाँ पर भी मैंने उन्हें आवेदन दिया है
लेकिन कोई इस पर काम नहीं होता। शिक्षा